हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का हिंदी का बाल गोविंद भगत एक चैप्टर है, उसका जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रहा था कि सर हमारे पास बुक नहीं है, कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए उसी बुक से हम लोग जो है आप लोगों का टोटल क्वेश्चन आंसर आप लोगों का बता देते हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से हो पाए। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है, बाल गोविंद भगत पाठ का लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत कौन था? तो एक साधु था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? तो भगत के जो संगीत का जादू का प्रभाव है किस पर पड़ता है? किसानों पे भी पड़ता है, आसपास खेलने वाले बच्चों पर भी पड़ता है, और मेड़ पर खड़ी औरतों पर भी पड़ता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह सुस्त और कम बुद्धि वाला था। क्या था? सुस्त और कम बुद्धि वाला था। अगला सवाल है हमारा, बाल गोविंद भगत ने पतोहू के बेटे के मृत शरीर को मुख अग्नि इसलिए दिलवाई क्योंकि वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। क्यों दिलवाई थी? क्योंकि वह सामाजिक रूढ़ियों को क्या करना चाहते थे? तोड़ना चाहते थे। भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः डैश था। क्या था? साधु था। क्या था? साधु था, याद रखेंगे। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो ईश्वर की भक्ति का। कौन सा भाव? ईश्वर की भक्ति का भाव व्यक्त होता था। खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? तो बच्चे उछल रहे थे। खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? उछल रहे थे। अगला सवाल क्या है? देखिए अगला सवाल है हमारा, पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दे दिया? तो पतहू के की दूसरी शादी कराने का आदेश दे दिया था, क्योंकि उसका बेटा मर गया था। तो बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? एकलौता एक बेटा था। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि सर्म बिंदु का क्या अर्थ है? सर्म बिंदु का अर्थ होता है पसीना। ठीक है, याद रखेंगे। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? तो बाल गोविंद भगत से लिया गया है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? तो मधुर गान पर। किस पर? मधुर गान पर। ठीक है, याद रहेगा। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि रोपनी किसे कहा जाता है? तो धान की रोपाई को क्या कहते हैं? रोपनी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखो क्या है, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? तो जादू कहा गया है। ठीक है ना। बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती है? फागुन मास तक। बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतहू को क्या करने का कहा था? तो उत्सव मनाने के लिए। आषाढ़ माह के महीने में बाल गोविंद भगत का क्या कार्य करते थे? तो धान की रोपाई करते थे। मृत्यु के पूर्व संध्या पर लेखक को बाल गोविंद के गीत का स्वर कैसा लगा? बिखरा हुआ लगा। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? तो कबीर पंथियों जैसी। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? तो मधुर गान पर। लेखक ने लोही किसे कहा? प्रातःकाल की ललिमा को। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? खेतीबाड़ी। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? खंजली। भादों की रात कैसी होती है? तो अंधेरी। बाल गोविंद भगत के खेत में जो पैदा होता है उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट करते थे? कबीर पंथी मठ में। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त था। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव कुछ सवाल है, आप लोग उसको देख लो, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भगत की पुत्र वधू ने उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की जो पुत्र वधू थी वो भगत को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया, पर उनकी पुत्र वधू भगत को अकेले छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि उसके जाने के बाद उनके बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था, उनके बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्लू भर पानी भी देने वाला कोई नहीं था। वह उनकी चरणों में रहकर अपना वैधव्य काट देने को तैयार थी, यानी कि वो विधवा बन करके भी अपने जो ससुर थे उनका वो देखभाल करना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त करी? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेना।
भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दिखावे के लिए कुछ विशेष नहीं किया। पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद चादर से ढक दिया, कुछ फूल उस पर बिखेर दिए और एक दीपक जला दिया। वे उसके सामने ज़मीन पर आसन जमाकर गीत गाने लगे। उनके स्वर में पहले जैसी ललिनता थी, वे पूरी तरह संयत बने रहे। वे गाते गाते पतहू के पास जाकर और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा से मिल जाना तो आनंद की बात है। उस समय उनमें अटल विश्वास का भाव झलक रहा था। इसी प्रकार उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि उसका जो बेटा था, जब वो मृत्यु हो गया तो वो उत्सव मना रहा था। उत्सव इसलिए मना रहा था कि उसकी सोच थी कि जब इंसान मर जाता है तो इससे आत्मा जो है ईश्वर से जाकर के मिलती है। तो ये तो खुशी की बात हुई ना, इसमें हम लोग रोएंगे धोएंगे क्यों? तो ये उनका सोच था, ठीक है। उसके बाद ये अपनी पतोहू को जो है बोलता था कि तुम रो मत, उत्सव मनाओ, यानी कि खुशियाँ मनाओ, ठीक है भाई। इसके बाद बाल गोविंद भगत दिनचर्या लोगों के आचरण क्या थी, ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इतना ही 2-3 सवाल इसमें से इम्पोर्टेंट है, बाकी सबको करना उतना उचित नहीं होगा, ठीक है। जितना ही आप लोगों को बताया गया उतना ही कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर यदि पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा ये हमारा सेकेंड चैनल है। मेन चैनल पर जाने के लिए आपको जयपुर लिखना होगा यूट्यूब पर, ठीक है। जयपुर लिखोगे तो आप हमारे मेन चैनल पे चले जाओगे, जहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी और गणित सभी की तैयारी कराई जा रही है। तो वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।